दोस्तों, स्पेन के एक छोटे शहर में विसेंटे एक शॉप में जाता है और अपने जैकेट के अंदर बोतल छुपाता है, जबकि उसका बेटा इयान बाहर इंतजार कर रहा होता है। इयान अपनी खास ताकत से एक झूठी तस्वीर बना देता है। शॉपकीपर को चोरी का पता नहीं चलता। विसेंटे थोड़ी सी चीज खरीदता है ताकि शक न हो और बाहर निकल आता है, लेकिन इयान झूठी तस्वीर को जारी रखता है। जब उसका बाप उनका ट्रक ढूंढ रहा होता है, तभी कुछ लड़कियां गुजरती हैं, इयान को देखकर हंसती हैं और उसको अजीब आदमी कहती हैं। ये बात इयान का ध्यान भटका देती है और झूठी तस्वीर टूट जाती है। शॉप के अंदर दुकानदार को बोतल गायब दिखते हैं और वो हथौड़ा उठा लेता है। बाहर निकलकर विसेंटे के पीछे जाता है। डर गया इयान जल्दी से दूसरी झूठी तस्वीर बना देता है। ऐसा दिखाता है जैसे वो बंदूक पकड़े हुए है, लेकिन शॉपकीपर रुकती नहीं, आगे बढ़ती जाती है। इयान का डर उस पर हावी हो जाता है और बिना सोचे वो गलती से थक जाता है। औरत गिर पड़ती है और उसी पल उसकी यादें इयान के दिमाग में आ जाती हैं। दूर से पुलिस की सायरन बजती सुनाई देती है। विसेंटे इयान को ट्रक में खींच लेता है और पुलिस आने से पहले तेजी से भाग जाता है, लेकिन जब पुलिस वाली औरत को देखती है तो जख्म गायब होता है, जैसे कुछ हुआ ही न हो। विसेंटे तेजी से गाड़ी भगा रहा होता है। पुलिस कार्स पीछे पड़ जाती है। इयान ट्रक के पीछे वाले मिरर को मोड़कर अपनी ताकत पुलिस वालों पर डालता है। उनको लगता है वो बिल्कुल अलग रास्ते पर चल रहे हैं। विसेंटे उसको डांटता है, कहता है ऐसे ताकत का इस्तेमाल करना खतरनाक है। झूठी तस्वीर थोड़ी देर तक चलती है, लेकिन दूर जाने पर टूट जाती है। पुलिस को धोखा पता चल जाता है और पीछे पड़ जाती है। इयान अपने बाप से लड़ता है, पूछता है हम छुपकर क्यों जी रहे हैं जबकि उसकी ताकत से अमीर बन सकते हैं। विसेंटे मना कर देता है, कहता है ऐसा करने से गलत लोगों का ध्यान जाएगा। इयान जोर देता है, पूछता है हम कौन हैं। विसेंटे चुप रहता है। जब वो बीच पर पहुंचते हैं, इयान एक बहुत बड़ी झूठी तस्वीर बना देता है। पुलिस वाला अचानक खुद को तेज बर्फ के तूफान में देखता है। बर्फ उसकी गाड़ी पर गिरती है और तेज हवा गाड़ी को उल्टा कर गैस स्टेशन की तरफ खींच लेती है। डर के मारे वो घबरा जाता है, लेकिन झूठी तस्वीर खत्म हो जाती है। सब कुछ नॉर्मल होता है, लेकिन देर हो चुकी होती है। पूरा वाकया सिक्योरिटी कैमरा में रिकॉर्ड हो जाता है और जल्दी ही ये वीडियो एक रहस्यमयी डॉक्टर एड्रियाना तक पहुंच जाती है। अगली सुबह इयान और विसेंटे एक पुराने त्याग दिए गए जहाज में उठते हैं, जो उनका छुपा हुआ घर होता है। इयान एक सपने से परेशान होता है। उसकी माँ उसको गोद में लिए गा रही होती है। उसकी आवाज गर्म और सुकून देती है, लेकिन अचानक माँ चिल्लाती है। इयान डरकर जाग जाता है। विसेंटे दिन को खास बनाने की कोशिश करता है। इयान के जन्मदिन का नाश्ता बनाता है और उसकी माँ की पुरानी तस्वीर दिखाता है। वो दिन जब इयान को पहली बार अपनी ताकत का पता चला था। लेकिन जब इयान नॉर्मल जन्मदिन के लिए आर्केड जाने की बात करता है, विसेंटे मना कर देता है। गुस्से में इयान अपने कमरे में जाता है और ट्रेनिंग के पुतले पर गुस्सा निकालता है। गुस्सा निकालने के बाद वो फैसला कर लेता है। वो खिड़की से चुपके निकल जाता है। इधर शहर में पुलिस वाला बारटेंडर को उस अजीब बर्फ के तूफान की बात बता रहा होता है। एक आदमी जो परसीवर के नाम से जाना जाता है, ये सुन लेता है और चुपके से अपनी ताकत से पुलिस वाले को बेहोश कर देता है। शाम को एक खास टीम पुराने जहाज को घेर लेती है। जब विसेंटे टीवी देखने में व्यस्त होता है, डॉ एड्रियाना आगे बढ़ती है। विसेंटे को पुराने दोस्त की तरह बात करती है और कहती है वो एजेंसी की तरफ से है। वो इयान के बारे में पूछती है। जब विसेंटे बताने से इनकार करता है, वो उसको मारते हैं ताकि बोले। कुछ कह पाए उससे पहले दूसरे एजेंट्स का मैसेज आता है। उन्होंने इयान का पता लगा लिया है। उसी वक्त इयान आर्केड में होता है। उसे पता नहीं कि परसीवर और दो एजेंट्स उसके करीब आ रहे हैं। परसीवर तेजी से आगे बढ़ता है। एक एजेंट को पर्दे के पीछे धकेलकर आसानी से हरा देता है। एजेंट के रेडियो से नकली आवाज में मैसेज भेजता है कि इलाके में परसीवर है। ये ट्रिक काम कर जाती है। एड्रियाना सब एजेंट्स को अलर्ट करती है और ध्यान नए टारगेट पर डाल देती है। एजेंट्स के ध्यान भटक जाने पर परसीवर इयान को ढूंढने लगता है, जो टेबल के पीछे छुपा होता है। एक एजेंसी एजेंट उसको देख लेता है और परसीवर पर गोली चलाता है, लेकिन गोलियां खाली जगह पर लगती हैं। वो सिर्फ झूठी तस्वीर थी। असली परसीवर एजेंट के पीछे से निकलता है और देखता है अपना दुश्मन झूठी तस्वीर के पीछे भाग रहा है। हाथ उठाकर वो इयान को धोखा देने की कोशिश करता है, लेकिन उससे पहले दूसरा एजेंट चुपके से आता है और उसके सर पर हेलमेट डाल देता है, जो ताकत रोक देता है। परसीवर तुरंत रिएक्शन करता है। एजेंट को पीछे धकेलकर अंधेरे कमरे में खड़ी लड़ाई करता है। आखिरी वार से उसको दीवार के पार फेंक देता है, लेकिन बाहर निकलकर देखता है पूरा टीम उसको घेर चुका है। गिनती के बावजूद परसीवर सबको आसानी से हरा देता है। एक एक करके सब एजेंट्स गिर जाते हैं। सबके गिर जाने पर वो हेलमेट उतार फेंकता है और इयान को ढूंढता है। इधर इयान को एस्टर और दूसरा एजेंट मिल जाते हैं, जो उसको बाहर ले जाते हैं। वैन में बैठी एड्रियाना उससे मिलती है, कहती है तू अकेला नहीं है, तेरे जैसे और लोग भी हैं। फिर वो डरावनी चीज दिखाती है, उसका बाप विसेंटे पकड़ा गया है। इयान के पास और कोई रास्ता नहीं, वो उनके साथ चलता है, लेकिन वैन में कदम रखते ही उसको बांध देते हैं और सर पर हेलमेट डाल देते हैं, ताकत रोकने के लिए। लड़ते हुए वो खून का सैंपल लेते हैं। जब परसीवर सड़क पर पहुंचता है, तब तक वैन जा चुकी होती है। जल्दी सोचकर वो एक बेबी स्ट्रॉलर की झूठी तस्वीर बना देता है, जो सड़क पर आ जाती है। गुजरते ट्रक के ब्रेक्स लग जाते
जाते हैं और एक्सीडेंट हो जाता है। वैन के अंदर ड्राइवर रुकने के बारे में सोचता है, लेकिन एड्रियाना धोखे को पहचान लेती है। ड्राइवर को आगे बढ़ने को कहती है, बताती है ट्रक भी झूठा था। थोड़ी देर बाद इयान एजेंसी के ठिकाने पर जागता है। एड्रियाना उसके सामने खड़ी होती है, उनकी लड़ाई की सच्चाई बताती है। एजेंसी एक गुप्त समूह कॉन्शियंस के खिलाफ लड़ रही है। उनके पास भी इयान जैसी ताकत होती है। उसकी बात के मुताबिक कॉन्शियंस सालों से सरकारों को नियंत्रित कर रहा है। चुनाव जीतने वाला कोई भी हो, कुछ बदलता नहीं। एजेंसी का मकसद उनको रोकना और असली लोकतंत्र लाना है, लेकिन इयान में उसकी और दिलचस्पी है। वो चेतावनी देती है कि परसीवर उसको अपनी तरफ करने आएगा और मना करने पर मार देगा। वो दूसरा रास्ता देती है, एजेंसी में शामिल हो जा। सबसे जरूरी, वो इयान के खून में छुपा राज चाहती है। अगर सही फॉर्मूला निकाल ले तो दुश्मन की ताकत रोकने का तरीका बना सकते हैं। एड्रियाना इयान की ताकत परीक्षा करती है, पूछती है वो क्या झूठी तस्वीर बना सकता है। जब वो कहता है इंसान की झूठी तस्वीर कभी नहीं बना पाया, वो मान नहीं थी। जोर देती है, मुश्किल परीक्षा रखती है। इयान पहले लड़खड़ाता है, लेकिन एड्रियाना बताती है ताकत तेज भावनाओं से बढ़ती है। वो उसकी माँ की तस्वीर दिखाती है और दर्दनाक बचपन की याद दिलाती है। यादें जोर से लगती हैं और अचानक इयान की झूठी तस्वीर बन जाती है। वो दोनों एक बड़े बीच पर खड़े होते हैं। हल्की हवा चल रही होती है। फिर एक छोटी मक्खी एड्रियाना के आसपास घूमती है। संतुष्ट होकर वो और जोर देती है, कहती है वापस असलियत में लाओ, लेकिन मक्खी को लूप में रखना। लेकिन इयान मना कर देता है, पूरी झूठी तस्वीर खत्म कर देता है। उसका सब्र खत्म हो जाता है। बाप से मिलने की मांग करता है। एड्रियाना इयान को विसेंटे से मिलाती है, जो चेतावनी देता है एजेंसी पर भरोसा मत करना, वो सिर्फ तजुर्बे के लिए इस्तेमाल करेंगे। लेकिन एड्रियाना इयान को चुनौती देती है, अगर मेरी बात पर यकीन नहीं तो विसेंटे की यादों में खुद देख लो। ये बताती है कि इयान की दूसरी ताकत है, जिज्ञासा से इयान विसेंटे के दिमाग में जाता है। देखता है जवान विसेंटे एजेंसी के लिए काम करता था। एक दिन अलार्म बजने से सब व्यस्त हो जाते हैं। विसेंटे मौका देखकर बेबी इयान को चुरा लेता है। एड्रियाना रोकने की कोशिश करती है, लेकिन विसेंटे गार्ड से लड़कर भाग जाता है। वापस असलियत में इयान पीछे हट जाता है, हिला हुआ। विसेंटे असली बाप नहीं है। एड्रियाना तस्दीक करती है, लेकिन एक नया खुलासा करती है, उसकी माँ शायद जिंदा हो। बाद में एड्रियाना एक अमेरिकन ऑफिसर से मिलती है, इयान के खून के परीक्षण के नतीजे दिखाती है। आदमी पूछता है इयान को ताकत कैसे मिली। एड्रियाना बताती है बाकी परसीवर्स के उलट जो बांझ समझे जाते थे, इयान को माँ बाप से मिली है। वो पहला व्यक्ति है जो जन्म से ऐसा है। अमेरिकन तुरंत हुक्म देता है फॉर्मूला निकालो और इयान को खत्म कर दो, लेकिन एड्रियाना मना कर देती है। उसे लगता है इयान में तीसरी ताकत जाग सकती है, जो म्यूल के खिलाफ उनका एकमात्र रक्षा है। अमेरिकन म्यूल को सिर्फ अफवाह कहता है। अपने कमरे में इयान को एस्टर मिलती है। वो कहती है तू सिर्फ लेबोरेटरी का चूहा है, और भागने में मदद करती है। इयान मान जाता है और वो नीचे जाते हैं, लेकिन गार्ड्स घेर लेते हैं। लेकिन एस्टर साधारण एजेंट नहीं है। बैटन टेसर और जबरदस्त हुनर से वो सबको मिनट में हरा देती है। गार्ड्स बेहोश होने पर वो और इयान भागने को तैयार होते हैं, लेकिन इयान विसेंटे के बिना नहीं जाना चाहता। उसकी यादों में जवाब है। विसेंटे को बाहर ले जाते हैं और गाड़ी ढूंढते हैं। तब एड्रियाना को भागने का पता चल जाता है और अलार्म बजा देती है। एजेंट्स बाहर निकलकर गोली चलाते हैं, लेकिन इयान गाड़ी भगा देता है और विसेंटे से झूठ बोलने पर लड़ता है। फैसिलिटी के अंदर अफरा तफरी मच जाती है। पहले वाला डॉक्टर अचानक बंदूक निकालता है और कमरे में सबको मार देता है। सिक्योरिटी कैमरा चेक करता है, फिर अपनी असली पहचान बताता है, वो परसीवर है। इधर इयान गार्ड्स को झूठी तस्वीरों से बेवकूफ बनाता है। वो गलत दिशा में गोली चलाते हैं। पहाड़ों के रास्ते पर पहुंचकर इयान की तेज ड्राइविंग से गाड़ी सड़क से उतरकर पेड़ों में गिर जाती है। थोड़ी देर बाद परसीवर पहुंच जाता है। इयान जल्दी झूठी तस्वीर बना देता है। इलाका खाली दिखाता है, लेकिन परसीवर मुस्कुराता है और चला जाता है। तीनों एक पुराने मोटेल में छुपते हैं। अगली सुबह इयान और एस्टर रूफ अटॉप पर वक्त गुजारते हैं, फिर कमरे में वापस आते हैं। अंदर विसेंटे नशे में बेहोश पड़ा होता है। जवाब चाहते हुए इयान फिर विसेंटे की यादों में जाता है। इस बार देखता है एड्रियाना एक पेशेंट कामिंस्की की फाइल पकड़ी है जो पोलैंड भेजा जाने वाला है। फिर बाहर वैन चेक करती है। ड्राइवर को कहती है रात को फॉर्मूला इंजेक्ट करना। इयान की नजर बदलती है। ड्राइवर के पीछे एक नकाब पोश व्यक्ति दिखता है, जिसकी 3 उंगलियां गायब हैं। ये देखकर इयान इतना हिला जाता है कि कनेक्शन टूट जाता है। बाद में इयान बैंक जाता है। अपनी ताकत से क्लर्क को खाली कागज देता है जो चेक लगता है। क्लर्क बिना शक किए पैसे दे देती है। इयान बाहर निकलता है तो झूठी तस्वीर खत्म हो जाती है। क्लर्क को धोखा पता चलता है और सिक्योरिटी को बुलाती है। खुशकिस्मती से इयान एस्टर को मिल जाता है और पकड़े जाने से पहले भाग जाते हैं। मोटेल वापस आकर एस्टर चोरी के पैसे हवा में उछाल कर मजाक करती है, फिर नहाने जाती है। लेकिन इयान बेचैन होता है। विसेंटे गायब है। फिर बाहर एक गाड़ी आती है। एस्टर को छुपने को कहकर इयान झूठी तस्वीर तैयार करता है। परसीवर अंदर आता है तो खाली कमरा दिखता है, लेकिन इयान से बड़ी गलती हो जाती है। मिरर को ढकना भूल जाता है और झूठी तस्वीर मिरर में नहीं दिखती। धोखा समझकर परसीवर झूठी तस्वीर फाड़ देता है। लड़ाई शुरू हो जाती है। इयान बदलती झूठी तस्वीरों से उलझन पैदा करता है, लेकिन परसीवर हर कदम का जवाब देता
है। इयान एस्टर का टेसर उठाता है, फिर कुर्सी, कुछ काम नहीं आता। परसीवर रुकता नहीं, इयान को दीवार से सटाकर बाथरूम की तरफ देखता है, फिर इयान के दिमाग में घुस जाता है, सच्चाई देख लेता है। इयान बैंक इसलिए गया था क्योंकि पोलैंड जाने का प्लान है। वो एक्सपेरिमेंट के पीछे वाले साइंटिस्ट्स ढूंढना चाहता है। इयान बेहोश हो जाता है जब परसीवर उसको छोड़ देता है। बिना कुछ कहे वो चला जाता है। थोड़ी देर बाद इयान फिर माँ का सपना देखता है, लेकिन याद धीमी पड़ती है जब विसेंटे उसको जगाता है। माहौल तनाव भरा होता है। विसेंटे इयान को डांटता है, बैंक चोरी की बड़ी खबर बन गई है, लेकिन इयान इल्जाम उस पर डालता है। अब डैड नहीं बल्कि नाम से पुकारता है। तनाव झगड़े में बदल जाता है। विसेंटे इयान को चुनौती देता है, या ये खतरनाक रास्ता जारी रख जो सिर्फ दर्द देगा, या सब छोड़कर मेरे साथ रह। इयान बिना सोचे पोलैंड अकेला जाने का फैसला करता है। इधर एड्रियाना और अमेरिकन चोरी के पैसों के नंबर से पता लगाते हैं। उनकी तलाश इयान के आखिरी खरीदे तक पहुंचती है, पोलैंड के ट्रेन टिकट। कुछ समय बाद इयान और एस्टर पोलैंड पहुंचते हैं। तुरंत लेबोरेटरी ढूंढने निकल पड़ते हैं। उनको पता नहीं एजेंट्स करीब इंतजार कर रहे हैं, लेकिन एजेंट्स कुछ कर पाए उससे पहले परसीवर आ जाता है और तेजी से सबको हरा देता है। दोनों जल्दी लेबोरेटरी पहुंचते हैं। एक पुराना त्यागा हुआ बिल्डिंग। इयान कमरे को सपने से पहचानता है, लेकिन कुछ गलत लगता है। वो कहता है, ये बड़ा होना चाहिए था। शक करके दीवारों पर ठोकता है जब तक खाली आवाज नहीं आती। बिना देर किए दीवार तोड़ देता है। छुपा कमरा मिलता है जिसमें अलमारियां और कागजात भरे होते हैं। एक नोटबुक अलग दिखती है, प्रोजेक्ट अवेयरनेस। अंदर इयान अपनी माँ की तस्वीर पाता है। तस्वीर देखकर उसकी माँ की यादें आ जाती हैं। एस्टर तस्वीर उल्टा करती है और पीछे लिखा नोट पढ़ती है। खुलासा हैरान कर देता है। इयान का दादा एक्सपेरिमेंट के पीछे वाला साइंटिस्ट था। उसने अपनी बेटी पर तजुर्बा किया था। लेबोरेटरी में इयान हैरान रह जाता है। एस्टर परसीवर को अंदर लाती है, कहती है वो जवाब दिलाने में मदद कर रही है, लेकिन इयान भरोसा नहीं करता। बिना देर किए बंदूक निकालता है। परसीवर मुस्कुराता है, उसे पता है ये झूठी है। वो सीधा उसके पार से गुजर जाता है। आसपास देखने लगता है। कई इयान दिखते हैं और बन जाते हैं, हर तरफ से घेर लेते हैं। वो शांत रहता है, सब नकली है। नजर एस्टर पर जाती है जो चुपके से असली इयान की तरफ इशारा करती है। परसीवर मुड़ता है, इयान को कोने में घेरता है और अपनी बंदूक उठाता है। फिर सबसे बड़ा खुलासा करता है, वो इयान का असली बाप है। कोल्ड वॉर के दौरान एक साइंटिस्ट ने ताकत भरी फॉर्मूला बनाई, कई स्वयंसेवियों में इंजेक्ट की, जिसमें उसकी बेटी और परसीवर भी थे। इस तजुर्बे से उनको खास ताकत मिली, दिमागी नियंत्रण वाले जासूस बने। लेकिन जंग खत्म होने पर सरकार को जरूरत नहीं रही। डर से कि ये जासूस दूसरे देश में जा सकते हैं, उनको एक एक करके मारना शुरू किया। तब म्यूल आया, सबसे ताकतवर परसीवर। जब उसको मारने की कोशिश की तो उसने तीसरी ताकत दिखाई, दिमाग पर काबू। इससे दुश्मन आपस में लड़ते या खुदकुशी कर लेते। भागने के बाद म्यूल ने बाकी बचे लोगों को इकट्ठा किया, गुप्त संगठन कॉन्शियंस बनाया। उसके द्वारा परसीवर्स ने ताकत छुपाना और नॉर्मल जिंदगी जीना सीखा। म्यूल नाम उसकी सबसे बड़ी कमजोरी से आया, वो बांझ था। असल में सब परसीवर्स बांझ थे। इयान की माँ और परसीवर ने सोचा भी नहीं था बच्चा हो सकता है, इसीलिए सावधानी नहीं की, लेकिन नामुमकिन हो गया। इयान पैदा हुआ, वो पहला और अकेला परसीवर है जो जन्म से ऐसा है। एजेंट्स बिल्डिंग में घुस आते हैं, परसीवर उनकी आवाज सुन लेता है। बिना देर किए एस्टर को कहता है, इयान को मैड्रिड में अपने घर ले जाओ। दोनों सीढ़ियों की तरफ जाते हैं। परसीवर पीछे रहकर लड़ता है। पहला कदम तेजी और कठोर, कई एजेंट्स को गोली मार देता है, लेकिन और आते रहते हैं। तरीका बदलता है, मक्खियों की झूठी तस्वीरों से डर पैदा करता है, थोड़ी उलझन से, और तेजी से हरा देता है। फिर भी दो एजेंट्स पीछे से आ जाते हैं, रिएक्शन से पहले हेलमेट डाल देते हैं। इधर इयान और एस्टर दूसरे एजेंट से टकराते हैं, लेकिन एस्टर के लिए ये मुश्किल नहीं, कुछ ही सेकंड्स में सबको हरा देती है। उनकी बंदूकों का इस्तेमाल करके रूफ टॉप पर पहुंचकर अपनी चालाकी दिखाती है। दूसरी तरफ कमाल की छलांग लगाती है। इयान थोड़ी देर रुकता है, लेकिन और एजेंट्स रूफ टॉप पर आ जाते हैं। तेजी से टनल से नीचे उतरता है और एस्टर के साथ भाग जाता है। बाद में परसीवर को एजेंसी के लैब में बंधा जाता है। एक रोबोटिक हाथ खून निकालता है। फिर साइंटिस्ट्स असली काम शुरू करते हैं, मशीन चलाते हैं जो उसके शरीर का विश्लेषण करती है। दर्द बहुत होता है, वो दर्द से कराहता है। कंट्रोल रूम से देखकर अमेरिकन एड्रियाना को रोकने को कहता है, ये उसको मार देगा, लेकिन वो नहीं मानती। तजुर्बा जारी रखती है। दर्द इतना कि आखिर एड्रियाना को बंद करना पड़ता है। कुछ मिनट बाद साइंटिस्ट बुरी खबर देता है, परसीवर के खून में फॉर्मूला बहुत पतला हो गया है, बेकार है। इयान ही उनकी आखिरी उम्मीद है। अपने सेल में परसीवर थोड़ी ताकत वापस पाता है, शांति से पानी मांगता है। एक रोबोट आगे बढ़ता है, ग्लास देता है, तब वो कदम उठाता है। मशीन के कैमरा में देखकर तीसरी ताकत इस्तेमाल करता है, दिमाग का नियंत्रण। कैमरा के जरिए टेक्नीशियन के दिमाग पर काबू पा लेता है। एक पल में टेक्नीशियन अपने साथियों पर हमला करता है। बटन दबाकर रोबोट की बंदूकें चलती हैं, कमरे में हर साइंटिस्ट और एजेंट को मार देती है। फिर खाली नजरों से टेक्नीशियन परसीवर को आजाद करता है। मैड्रिड में एस्टर और इयान परसीवर के घर पहुंचते हैं। हाउसकीपर हैरान कर देने वाली बात बताती है, इयान की माँ जिंदा है, लेकिन वो औरत नहीं जो इयान याद करता है। तजुर्बों से वो कैटाटॉनिक हालत में है। इयान धीरे से करीब जाता है। उसी वक्त परसीवर पहुंचता है, बताता है वो पूरी तरह गई नहीं, उसकी दिमाग का छोटा हिस्सा बाकी है। इयान हाथ बढ़ाता है और उसकी यादों में जाता है। अंदर यादों में माँ से मिलता है, असलियत में उसका शरीर कांपता है।
थोड़ी देर बाद परसीवर भी अंदर शामिल होता है। इयान को माँ का दर्द दिखाता है एजेंसी के काबू में, लेकिन फिर हैरान कर देने वाला खुलासा। पकड़े जाने से पहले इयान की माँ ने एक याद उसके अवचेतन में छुपा दी थी, फॉर्मूला वाली सुरक्षित याद। इसे खोलने की कुंजी उसकी बचपन की खिलौने। परसीवर मौका देख लेता है, अगर फॉर्मूला निकाल ले तो सब बदल सकता है। वो याद तक पहुंचने की कोशिश करता है, लेकिन अदृश्य दीवार रोक देती है। इयान समझ जाता है माँ नहीं चाहती थी कोई फॉर्मूला पाए। इसे नजरअंदाज कर परसीवर जोर लगाता है, तोड़ने की कोशिश करता है। जोर से माँ का दिमाग हिल जाता है। गहरा दर्द होता है। दर्द की लहर से सब वापस असलियत में आ जाते हैं। जब माँ चली जाती है, ये पल टूट जाता है। अफरा तफरी से एजेंट्स घर में घुस आते हैं, कमरे में तोड़फोड़ करते हैं। दुख से इयान के अंदर कुछ टूट जाता है। पहली बार उसकी तीसरी ताकत जागती है। एक हुक्म से वो नियंत्रण ले लेता है। एजेंट्स रुक जाते हैं, फिर अचानक आपस में लड़ने लगते हैं। आंखों में उलझन, कुछ ही पल्लों में गिर पड़ते हैं। इयान के नियंत्रण से लड़ नहीं पाते, लेकिन वो रुका नहीं। कॉरिडोर में निकलकर और ढूंढता है। भावनाएं उबाल पर होती हैं, ताकत बढ़ाती है। उनको हुक्म देता है हथियार डाल दो, उनकी ताकत कमजोर पड़ जाती है। पीछे एस्टर देखती है, हिल गई ये देखकर। एजेंट्स बाहर निकलकर एड्रियाना के साथ इकट्ठा होते हैं, लेकिन इयान पीछे आता है। उसका दबदबा बहुत है, सबको घुटनों पर बैठा देता है। हाथ में बंदूकें, लेकिन पूरी तरह उसके काबू में। आखिरी हुक्म देने से पहले विसेंटे आता है, चिल्लाता है इयान रुक जा, चेतावनी देता है परसीवर तेरी भावनाओं से खेल रहा है, तुझे रोक नहीं पाने वाले रास्ते पर ले जा रहा है। परसीवर आगे बढ़ता है, इयान के पैरों में बंदूक फेंकता है। अगर बदला चाहता है तो विसेंटे पर भी कर ले, लेकिन इयान को विसेंटे से मतलब नहीं। उसका निशाना एजेंसी है। विसेंटे गुस्से में कहता है परसीवर इयान से खेल रहा है, बाप बनने का नाटक कर रहा है, जब कभी था ही नहीं। बिना देर किए परसीवर बंदूक उठाता है और गोली चला देता है। गोली की आवाज से इयान का नियंत्रण टूट जाता है। एजेंट्स आजाद होकर गिर पड़ते हैं। परसीवर मौका लेते हुए एस्टर को लेकर भागता है। इयान विसेंटे के पास दौड़ता है। कमजोर विसेंटे हाथ बढ़ाता है, कहता है आखिरी बार यादों में आ जा। उसे पता है वक्त कम है। याद के अंदर इयान आखिर सच देख लेता है। माँ ने ही विसेंटे से कहा था इयान को ले जाओ, उसकी हिफाजत करो। अपराध बोध से इयान माफी मांगता है। इस बार डैड कहता है गले लगते हैं, एक प्यारी याद जीते हैं, साथ मछली पकड़ते हुए शांत दिन। याद खत्म होने पर विसेंटे की ताकत छोड़ देती है। इयान का दिल भारी होता है, गिरी बंदूक उठाता है और परसीवर को रोकने निकल पड़ता है। उसके पास वाले बिल्डिंग में पहुंचता है, जहां जोरदार पार्टी चल रही होती है। एस्टर की आवाज संगीत में गूंजती है। इयान भीड़ में से गुजरता है, जब तक उनको देख नहीं लेता। परसीवर एस्टर को बंदूक तान कर रखे होता है। लड़ाई शुरू होती है, लेकिन मुक्कों से नहीं। इयान और परसीवर दिमाग से बंदूक पर नियंत्रण के लिए लड़ते हैं। बंदूक बीच में कांपती है ताकत के टक्कर में, लेकिन इयान की ताकत अब भी स्थिर नहीं। वो पकड़ छोड़ देता है। परसीवर काबू ले लेता है, तरीका बदलता है, पूरी भीड़ को इयान के खिलाफ कर देता है। एक एक करके लोग उसकी तरफ बढ़ते हैं, आंखें खाली, शरीर पर काबू। इयान मुश्किल से टिकता है, ट्रे को ढाल बनाकर, लेकिन दबाव बढ़ता है। अब तीसरी ताकत पर पूरा काबू। इयान जवाब देता है। एड्रियाना समय पर पहुंचती है, हमलावर के सर में गोली मार देती है। इयान सांस लेते हुए परसीवर से एस्टर को चोट न पहुंचाने की मिन्नत करता है, लेकिन एड्रियाना सब एक्सप्लेन करती है। एस्टर असली नहीं है, परसीवर ने उसको लूप में फंसा रखा है। इयान का दिमाग घूम जाता है, अपनी यादों में देखने लगता है। असलियत टूट जाती है। एस्टर जो कुछ करती दिखी, वो सब इयान ने किया था। लूप आर्केड में शुरू हुआ था, जब परसीवर पहली बार उसके दिमाग में घुस आया था। आंसू इयान के चेहरे पर बहते हैं। धोखे का बोझ कुचल देता है, लेकिन फिर एस्टर बोलती है। उसकी भावनाएं, इयान के लिए प्यार सच्चे थे। बेचैन और घबराए इयान ट्रिगर दबा देता है। गोली झूठी तस्वीर को काटती है और परसीवर को लगती है। वो गिर पड़ता है, झूठी तस्वीर टूट जाती है। एस्टर असली हो या नहीं, इयान के पास दौड़ती है। वो उसके कंधे पर रो देता है। कुछ समय बाद इयान माँ और विसेंटे दोनों को सही कब्र दिलाता है। कब्रिस्तान में खड़ा चुप के अलविदा कहता है। एड्रियाना भी आती है, आखिरी गुजारिश करती है। उसे फॉर्मूला चाहिए और इयान को तरफ चुननी है, लेकिन इयान मना कर देता है। वो इस जंग का हिस्सा नहीं बनेगा। वो एस्टर के साथ चला जाता है, नई जिंदगी शुरू करने को तैयार। ट्रक में बैठते हैं। इस बार इयान रुकता नहीं, झुककर उसको किस करता है। भागने से पहले इयान आखिरी नजर एड्रियाना पर डालता है। वो अमेरिकन के साथ बात कर रही होती है, लेकिन इयान ट्रक के मिरर में देख, अमेरिकन वहां नहीं। एड्रियाना के सर में भी लूप है।